हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, खून का रिश्ता। तो दोस्तों, आज का इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक पूरा क्लियर करेंगे हम। दोस्तों, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, ये मेरा खून है, ये उसका खून है, आखिर खून तो खून ही होता है, खून का असर दिखा दिया। बहुत सारे डायलॉग सुनोगे आपने। दोस्तों, ब्लड रिलेशन शुरू करने से पहले आपको चार बातें ध्यान में रखनी है। पहला कि पति पत्नी दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। अगर पत्नी अच्छी हो तो पति उससे हर बातें शेयर कर सकता है, अगर पति अच्छा है तो पत्नी भी हर बातें उससे शेयर कर सकती है। भाई बहन भी आपस में शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो सभी अपनी अपनी फीलिंग होती है। देखो, पति पत्नी के बीच में हमें हमेशा कौन सा एरो यूज करना है, ये एक चिन्ह यूज करना है। और भाई भाई या बहन बहन या भाई या बहन सभी को क्या है, बराबरी का दर्जा प्राप्त है। तो इनके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, चिन्ह यूज करेंगे, बराबर का। और अगर हम पीढ़ी के अंदर किसी भी पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, यानी कि अगर नीचे की पीढ़ी में जाएंगे तो हम जो नीचे वाला निशान है एरो का ये यूज करेंगे। और ऊपर वाली पीढ़ी में जाने के लिए हम ऊपर वाले सिंबल का यूज करेंगे। और देखो, पुरुष के लिए पुल्लिंग के लिए हम हमेशा प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। और स्त्रीलिंग के लिए हम कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। आपको सिर्फ ये चार बातें ध्यान में रखनी है। और एक दोस्तों, हम जो डायग्राम बनाने वाले हैं वो डायग्राम आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद में आपका ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों, हम हमारे ऊपर लेके चलते हैं, हमारे हम खुद पे बेस्ट डायग्राम बनाएंगे तो हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम स्वयं हैं, स्वयं मान लो मैं बैठा हूं। ये हो गई कौन, मेरे माता पिता या आपके माता पिता, मान लो स्वयं मान लिया आपने। अब बराबर में क्या होगा, बहन और भाई। अब देखो, अब मेरे माँ के भी क्या है, माता पिता है। मेरे माँ के भी क्या है, माता पिता है। देखो, स्वयं मान के चलो आपको खुद को। तो माँ के भी क्या है, माता पिता है। तो ये क्या हो जाएंगे, नाना और नानी। नाना और क्या हो जाएंगे दोस्तों, नानी हो जाएंगे। अब देखो, पिता के भी जो क्या है, माता पिता है। पिता के भी क्या है, माता पिता। तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, दादा और दादी। प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब देखो, हमारे पिता के भी क्या होगा, भाई होगा। क्या होगा, भाई। तो भाई के लिए हम क्या यूज करेंगे, बराबर में भाई। तो ये जो भाई होगा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, चाचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। और बहन, बहन क्या हो जाएगी, बुआ। बहन क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। अब देखो, बुआ का पति क्या हो जाएगा, फूफा हो जाएगा। और भाई की पत्नी क्या हो जाएगी, चाची। क्या हो जाएगी, चाची। और उनके बेटे बेटी क्या हो जाएंगे, मेरे चचेरे भाई बहन, क्योंकि वो नीचे की पीढ़ी में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, चचेरे भाई बहन। अब देखो, माँ की भी क्या होगी, माँ का क्या है, एक भाई है और बहन। अब माँ का भाई देखो, हमने स्वयं मान के यहाँ से चलाया तो माँ का भाई हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मामा। और अगर देखो, मामा की हम शादी करवा देते हैं, ये लो शादी करवा दी हमने, देखो कितना आसान है, शादी करवा दी। और क्या ले आए, मामी ले आए। और माँ की बहन हमारी क्या हो जाएगी, मौसी।
क्या होगी, मौसी होगी, और मौसी का पति क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अब दोस्तों हमने भी क्या कर ली, शादी कर ली, क्या लिया है, पत्नी लिया है। और हमारी बहन ने भी मान लो शादी कर ली। तो बहन क्या लेके आएगी, पति लेके आएगी, जाहिर सी बात है। अब जो हमारे संतान हुई, मान लो एक क्या हो गया, हमारे बेटा हो गया और एक बेटी हो गई, एक बेटा हो गया और एक बेटी हो गई, प्लस माइनस। अब बहन के भी संतान हो गई, बेटा और बेटी, प्लस माइनस। अब देखो इतना हमारा डायग्राम बन गया। ये तो हो गए हम स्वयं, हमारे माँ और उसके माता पिता, हमारे पिता और उसके माता पिता, पिता के भाई बहन, हमारे बहन। अब ये देखो इनके बीच में हमारा क्या रिश्ता होगा, हमारी बहन का बेटा क्या हो जाएगा, हमारा भांजा, क्या हो जाएगा, भांजा। और भांजी। अब मान लो हमने हमारे बेटे की और बेटी की भी शादी कर दी। अब देखो हमारा, हम यहाँ पर हैं तो हमारा बेटे की बहू हमारी क्या हो जाएगी, पुत्र वधू या बहू, क्या हो जाएगी, बहू। और बेटी का पति हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, दामाद। अब दोस्तों ये क्या है, साइकिल आगे पीछे ऐसे ही चलता रहेगा, इसको हम नीचे भी ले जाएंगे और ऊपर भी ले जाएंगे, तो इससे कोई दोस्तों मतलब वाली बात नहीं है। देखो 4 पीढ़ियां हो गई, 4 पीढ़ियां होगी तो 4 से आगे हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इससे बाद। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज और नोट कर लो आप, जैसे पत्नी के भी तो माता पिता होंगे ना, पत्नी की माता क्या हो जाएगी, सासू माँ, सास और ससुर। कभी सुना है ससुर पिता, सासू माँ होती है लेकिन ससुर पिता कभी सुना है किसी को कहते हुए। अब देखो ये हमारा बेटा है, तो हम क्या हो गए, उसके पिता, हमारे पिता क्या हो जाएगा, उसका दादा, हमारे बेटे का। और हमारे पिता के भी पिता क्या हो जाएंगे, इसके दादा, क्या हो जाएंगे, पड़दादा। अब देखो ये हमारा बेटा हमारे दादा का क्या हो जाएगा, पड़पोता, और ये बेटी क्या हो जाएगी, पड़पोती। अब ले लीजिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट, ये हमारा दोस्तों डायग्राम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, ये जो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन करेंगे सारे, जो आपके रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर, बैंकिंग में पूछे हुए सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, श्री ने बी की ओर संकेत करते हुए कहा वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है, बी का श्री से संबंध। देखो ये तो हो गया कौन, श्री, ये हो गया श्री। श्री ने कहा वह मेरी बेटी, वह मेरी बेटी की माँ। देखो श्री की बेटी कौन हो जाएगी, ये होगी बेटी। देखो नीचे हम पीढ़ी में नीचे आ रहे हैं तो हमने नीचे का एरो यूज किया। अब स्त्रीलिंग के लिए हमने माइनस और पुल्लिंग के लिए प्लस का चिन्ह। देखो हमें टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। वह मेरी बेटी की माँ, अब इसकी माँ कौन हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी, यह होगी इसकी पत्नी। देखो हमें इतना ही लिखना है,
ज्यादा ये नहीं करना है इसकी बेटी हो गई, ये पत्नी हो गई। आप जितना कम लिखोगे उतना ज्यादा आपके पास टाइम बचेगा और उतने ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। ये क्या हो गई, इसकी पत्नी हो गई कि। फिर आगे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, वह मेरी बेटी की माँ, ये इसकी माँ हो गई। माँ के पिता, अब माँ के पिता कौन हो गया, ये हो गया माँ का पिता। प्लस ऊपर चले गए ना, ऊपर चले गए ऊपर की पीढ़ी में, के पिता का बेटा। अब इसका बेटा, इसका बेटा वापस ही नीचे आएगा, तो इसका बेटा, ये क्या है बेटी है, तो ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। ये कौन हो गया दोस्तों, बी हो गया। अब बी का श्री से संबंध है, देखो ये बी है, इसका श्री से संबंध है। अब बहन का पति, बहन के पति से क्या रिश्ता हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साला हो जाएगा। क्या, साला हो जाएगा, बहन का पति। देखो अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। देखो इशारे आप मत करने लग जाना, नहीं तो महिला आयोग आपके पीछे पड़ गए ना, तो वही पुरुष आयोग आपको छुड़ाने के लिए नहीं आएगा। राम ने कहा वह मेरे भाई के बेटे, ये हो गया कौन, राम, ये हो गया राम का भाई, बराबर में क्या है प्लस, मतलब भाई हो गया। वह मेरे भाई के बेटे, के बेटे की पत्नी की बेटी है। अब देखो पत्नी की बेटी या खुद की बेटी, बात तो एक ही है ना, दोनों की तो बेटी है। ये होगी इनकी बेटी। राम का महिला से संबंध, ये क्या होगी दोस्तों, महिला होगी। कौन होगी, महिला। अब ये क्या है, पिता। अब पिता का पिता दादा, तो दादा का भाई दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दादा। क्या हो जाएगा, दादा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, ए ने बी से कहा परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। ए ने किसे पढ़ाया। अब देखो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये हो गया कौन, ए हो गया। परसों मैंने अपनी दादी, देखो ये हो गया मेरा पिता, स्वयं खुद मान के चलो। अब पिता, पिता की माँ क्या हो जाएगी, दादी। दादी की पुत्री, दादी की पुत्री नीचे आएंगे, ये क्या होगी, दादी की पुत्री के एकमात्र भाई। देखो ये भाई एकमात्र भाई है, इसका एकमात्र भाई है। बहनें तो और भी हो सकती हैं, लेकिन भाई क्या है, एकमात्र भाई है। एकमात्र भाई को पढ़ाया, यानी कि इसको पढ़ाया, किसको, इसको। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया हमारा बी। तो बी का ए से क्या रिश्ता होगा, ए ने किसे पढ़ाया, पिता को। ऊपर की पीढ़ी में चले गए तो ये क्या हो जाएगा, पिता। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए बी की माँ, ए बी की माँ की बहन का पति है, तो ए का बी से क्या संबंध होगा। देखो ए, ए क्या है, बी की माँ, ये होगी कौन, बी। अब बी की माँ कौन होगी, देखो माइनस के चिन्ह से हमने इसको चिन्हित किया है। बी की माँ की बहन, अब इसकी बहन कौन हो जाएगी, ये हो गई इसकी बहन हो गई, देखो बराबर में। की बहन का पति है, कौन है, ए है। ये लो, इसकी हमने क्या कर दी, शादी कर दी, किसके साथ में, ए के साथ में। तो ए का बी से संबंध है। देखो माँ की बहन क्या हो जाएगी, मौसी, और मौसी का पति क्या हो जाएगा, मौसा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मौसा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी क्या है, के और एम का बेटा है। ये वी क्या है, के और एम का, एम का क्या है, बेटा है। तो हमने इसको प्लस से चिन्हित कर दिया है। एम क्या है, एम क्या है, अब देखो एच और जी का बेटा है। ये एम क्या है, एच और जी का क्या है, बेटा है। बेटा तो हमने इसको किस चिन्ह से, प्लस, प्लस चिन्ह से चिन्हित कर दिया। तो एच, एच और जी का विशेष संबंध। अब हमें कौन सा, देखो एच और जी का विशेष संबंध। अब इसमें तो हमें ये नहीं पता कि एच दादी है या दादा है, या जी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। लेकिन हम इससे ये बता सकते हैं कि अगर दोनों पति पत्नी है तो जाहिर सी बात है एक दादी होगा और एक दादा होगा। तो एच और जी का विषय क्या संबंध हो जाएगा, दादी दादा का। किसका संबंध हो जाएगा, दादी और दादा का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, पी टी का पिता है।
पी क्या है? टी का पिता है। ये पी हो गया किसका? टी का पिता। पिता है पुलिंग है तो हमने किस चिन्ह से, प्लस से चिन्ह कर दिया इसको। टी एम की पुत्री है। अब ये देखो टी क्या है? ये टी क्या है? पुत्री है। किसकी है? एम की। अब पुत्री है तो पी की किसके साथ शादी कर देंगे हम? एम के साथ में। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी, तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। एम के की पुत्री है। अब ये जो एम है ये क्या है? के की पुत्री है। एम क्या है? के की पुत्री है। फिर आगे हमें क्वेश्चन में पूछा है पी का के से संबंध। देखो पी का के से संबंध, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? पी। ये क्या हो जाएगा? दामाद। अब इसमें हम ये नहीं पता कि ये माइनस है या फिर क्या है, प्लस है, लेकिन पी का तो हमें पता है ना कि ये किसका है? इसकी बेटी का पति है। तो बेटी का पति क्या हो जाएगा? दामाद। क्या हो जाएगा? दामाद। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। दोस्तों ब्लड रिलेशन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो बहुत ही एक तरह से आपके लिए बोनस पॉइंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी क्या है? भाई है। ये ए और बी ये दोनों आपस में क्या है? भाई है। एक पुत्री है एफ की। एक पुत्री है एफ की। आगे देखते हैं। एफ पत्नी है बी की। ये लो, बी की हमने किससे शादी कर दी? एफ के साथ। एफ पत्नी है बी की। अब देखो ई पुत्री है एफ की। ये लो, ये इनकी क्या होगी दोस्तों? पुत्री हो गई। ई का ए से संबंध, देखो अब ई का ए से संबंध पूछा है। अब देखो भाई की बेटी क्या हो जाएगी? भाई की बेटी क्या हो जाएगी? भतीजी। क्या हो जाएगी? भतीजी। अब ये देखो ये क्या होगा? या तो चाचा होगा या फिर ताऊ हो जाएगा। किसका? ई का। अगर ए से संबंध पूछता कि ए बी ई का क्या लगता है तो हम क्या आंसर क्या देते कि या तो चाचा होगा या ताऊ होगा, क्योंकि इससे हमें ये पता नहीं चलता कि जो ए है ये बी से छोटा है या फिर बड़ा है। अगर क्वेश्चन में जब तक ऐसा कुछ डेटा हमें नहीं दिया जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा भतीजी। ए माता है डी की। ये ए क्या है? ये माता है किसकी? बी की। माता है तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे ऊपर। बी बेटा नहीं है सी का। देखो ये डेटा में नहीं आया अभी। सी पिता है डी का। सी पिता किसका है? डी का। ये लो, हमने इसकी शादी कर दी किसके साथ में? सी के साथ में। सी पिता है डी का। अब देखो डी क्या है? बी बहन है बी की। बी बहन है बी की। ये लो, ये बहन हो गई। डी बहन है डी की। अब आगे देखो, ये लो हमारा क्वेश्चन तो हो गया। फिर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए का बी से संबंध। तो देखो ए का बी से संबंध, ये दोनों आपस में कुछ भी हो सकता है। ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, लेकिन है तो संतान ही। तो ए क्या हो जाएगी दोस्तों? इनकी माँ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी या माता हो जाएगी। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों ब्लड रिलेशन का आपको देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हर एग्जाम में। थोड़ा बहुत क्वेश्चन को कुछ भी घुमा दिया जा सकता है, लेकिन हमने जो डायग्राम बनाया था, जो टेबल बनाई थी, अगर आपने वो अच्छे से समझ ली तो दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों।